Hare Krishna everyone, how are you all? Welcome to your weekly reading guys. I hope आप सब बहुत हैप्पी हो, हेल्दी हो, अच्छे हो. तो ये रीडिंग है फॉर अक्टूबर फर्स्ट वीक. ऑल राइट, ये होगी अक्टूबर 2 to October 8. लेट्स सी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं. वी आर गोना चेक दैट. एंड अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने लव्ड वंस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करें. और अगर नहीं भी रेजोनेट करती तब भी टेक इट एज अ गाइडेंस. जो इस रीडिंग में अगर एंजल्स की जो भी गाइडेंस होगी आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने वीक को और बेटर बनाने के लिए. राइट, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम and also through my email. All right, let me just purify the energies, clear the vibes. All right, all right, let's start your reading. October 2nd to October 8th. First, let's start with the theme. All right, कि इस वीक की क्या मेन थीम है, what energy is working through this week, किस पर हमें ज़्यादा फोकस और ध्यान देने की ज़रूरत है. All right, you can see the card. The world Mahamaya, fulfillment, harmony, completion, integration, travel, unity. ओके, सो इससे एक चीज़ समझ में आती है दैट अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है ये आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है. ठीक है, अब ये बहुत सारे सेंस में है फुलफिलमेंट. वो सब एरियाज़ में जहाँ पर आपको कुछ कमी महसूस हुई है वहाँ पर वो सब एरिया में शिफ्ट्स आ रहे हैं आपकी. ठीक है, फैमिली हार्मनी आ रही है इस वीक से थ्रू आउट दिस होल मंथ. कंप्लीशन भी फील होगा आपको. इट्स लाइक अ साइकिल हैज़ बीन कंप्लीटेड. लाइक जो कुछ हार्डवर्क आप कर रहे थे तो वहाँ पर यू विल फील लाइक अब ये काम कंप्लीट हो गया है. नाउ इट्स ऑल डन एंड यू आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद इट. ट्रैवल भी दिख रहा है इस हफ्ते. हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं थ्रू द स्टेट्स और सिटीज़ और मे बी कंट्रीज़ एज वेल. सो जिनका भी ट्रैवल का प्लान है, अक्टूबर इज़ द मंथ फॉर यू. कि यूनिटी वाला मंथ है और साथ साथ ये इंटीग्रेट करने वाला. लाइक आपने जो अभी तक प्लान्स किए हैं तो अब उनको एक्शंस में लेकर आना. ठीक है, प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना और साथ साथ ये कि अपनी सेल्फ कि जिसको बोलते हैं कि जो सोचा है उसको अपनी एनर्जी में लेकर आइए. ठीक है, फुली अपने आप को रेडी कीजिए सब ब्लेसिंग्स, आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए. ऑल राइट, ओके, सो ये तो कॉमन मैसेज था फॉर एवरीवन. ठीक है, ये दिस इज़ कमिंग फॉर दिस वीक कि ट्रैवल के भी चांसेस काफ़ी दिख रहे हैं. आपका वर्ल्ड में शिफ्ट ऑल ओवर, लाइक शिफ्ट एनर्जीज़ में शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है आपके सब एरियाज़ में. और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फोकस थे, हार्डवर्क कर रहे थे तो वहाँ पर शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है. यूनिटी नहीं थी, हार्मनी नहीं थी फैमिली में, तो वो भी आती हुई दिख रही है. ऑल राइट, सो वो ऑल ओवर वीक की एनर्जीज़ थी. अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. ठीक है, आई एम गोना शो यू 2 कार्ड्स और आप उनमें से कार्ड सेलेक्ट कीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट करता है एंड देन यू कैन चेक योर रीडिंग. आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफ कोर्स टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे जैसे कि आपको पता है. फर्स्ट कार्ड है 2 of Wands का. यू कैन सी दैट 2 of Wands, card number 1. So if this one's attracting you then you can choose this one. I'm going to show you the other one as well. Second card है the Temperance, beautiful goddess, feels like a Buddhist goddess. Okay, so ये 2 कार्ड्स हैं. ठीक है, हम देखते हैं आप दोनों के लिए, दोनों पाइल्स के लिए इस वीक के क्या मैसेज हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज़ हैं. आप फॉरवर्ड कर सकते हैं इस रीडिंग को अगर आपने आगे वाला पाइल चूज़ किया है, बिकॉज आई एम गोना स्टार्ट विद पाइल नंबर 1. फिर भी एक बार मैं आपको फिर से कार्ड दिखा देती हूँ. पाइल नंबर 1 है 2 of Wands, पाइल नंबर 2 है Temperance.
ये 2 कार्ड्स हैं. Okay, let's start with pile number 1. Those who chose 2 of Wands. So जिन्होंने भी 2 of Wands चूज़ किया है, आपके लिए इस वीक यूनिटी, हार्मनी, कॉमन रीडिंग में भी हमारे लिए कॉमन मैसेज भी यही था, यूनिटी, हार्मनी. सो आपकी लाइफ में एक यूनियन वाली एनर्जीज आ रही हैं. नाउ दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ लव, दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ करियर. ठीक है, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं इस वीक. ठीक है, पाइल नंबर 1, आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं. कहीं अप्लाई किया था, पॉसिबिलिटी है कि इस वीक आपको वहाँ से कॉल आ जाए फॉर सिलेक्शन, लाइक अ जॉब और you know in general maybe for education, career. और expect कर रहे थे a call from someone, like communication from someone. So उसके भी बहुत ज़्यादा chances हैं. pile number 1, this is gonna happen for you for this week. collaboration की energies हैं. collaboration, maybe you are an influencer, maybe you are a YouTuber. okay, आप यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं ऐसे कि आप पब्लिकली अपने आप को, लाइक यू आर गोना शो अप पब्लिकली, एंड आप बहुत सारे अपने कलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, फैंस के साथ आप कनेक्शन में आ रहे हो, कोलैबोरेशन में आ रहे हो, मिल रहे हो. वो वाली एनर्जीज दिख रही हैं. बहुत हारमोनियस वीक है आपके लिए ये वाला. आई लव द वाइब, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ओके, लेट्स चेक ओवरऑल हेल्थ आपका इस वीक कैसे रहने वाला है. पाइल 1, यू गोना चेक ओवरऑल हेल्थ फॉर यू दिस वीक. पाइल नंबर 1 का हेल्थ. ओके, कार्ड्स आर जंपिंग. हेल्थ में शिफ्ट आ रहा है. अगर कहीं स्ट्रगल था हेल्थ में, इट्स शिफ्टिंग, इट्स एक्चुअली शिफ्टिंग. बट साथ साथ ये भी मैसेज है, यू नीड टू टेक एक्शन. अगर ज़रूरत है कहीं पर किसी के साथ कांटेक्ट करके अपनी हेल्थ को और बेटर बनाने की, मे बी फिटनेस में, या फिर डॉक्टर के साथ, या फिर योगा ज्वाइन करके कुछ इस तरीके का कुछ, तो वो वाली एनर्जीज भी हैं आपके लिए. यू नीड टू टेक एक्शन फॉर योर हेल्थ, देन इट्स गोना वर्क आउट वेरी वेल फॉर यू. हेल्थ के लिए एक्शन लीजिए. चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं आपकी हेल्थ एरिया में. आपको खुद भी इम्प्रूवमेंट दिखेगा इस वीक ना, और आपका खुद भी मन करेगा टू डू समथिंग, लाइक अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके यू वुड फील लाइक कि मुझे कुछ करना चाहिए अपने लिए. आपको रिस्पॉन्सिबल फील होने लगेगा इस वीक. ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है वो. दैट्स फॉर योर हेल्थ. नाउ लेट्स चेक व्हाट्स फॉर योर career, money, finances area. What's happening in your finances, guys? Let's check. Pile number 1, finances, October 1st week. फाइनेंसेस में चेंज है, राइट. ये हफ्ता ही आपका पूरा चेंज वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन है. सारे काम बनते हुए भी दिख रहे हैं, कार्ड्स भी जंप कर रहे हैं. ओके, द वर्ल्ड इज़ योर. Then we have 2 of Wands, and then we have Queen of Cups. So I see a beautiful opportunity coming. ये opportunity किसी फीमेल के थ्रू भी आ सकती है. ठीक है, और इसका आप वेट भी कर रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी भी है. बहुत समय से स्टक एनर्जी थी, बट नाउ योर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग फॉर द बेटर. बहुत दूर से अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है. पैसे की फ्लो आपकी लाइफ में दिख रहा है, और कहीं कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मे बी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में, या किसी और कंट्री के साथ, किसी पर्सन, जो कोई पर्सन ऐसा जो कि किसी और सिटी में, स्टेट में, या किसी और कंट्री में रहता है, उनके साथ आपकी कुछ डीलिंग इस हफ्ते होती हुई दिख रही है. अगर ये डीलिंग रुकी हुई थी तो वो उसकी मूव होने के चांसेस हैं, उसके बनने के ज़्यादा चांसेस है. इस वीक को कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है. ठीक है, और ये जो डीलिंग है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है. तो मनी एरिया, मनी सेक्टर आपका इस वीक जो है शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है. ऑल ओवर आपके लिए शिफ्ट्स ही दिख रहे हैं एक्चुअली में इस वीक में, चाहे वो आपके हेल्थ एरिया हो. हेल्थ में आपको ऑब्वियसली एक्शंस लेने की ज़रूरत है, वो तो यू हैव टू टेक, राइट. बट इन जनरल भी थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू. ऑल यू नीड टू डू फॉर योर मनी सेक्टर इज़ दैट, अगर काम नहीं बन रहे, आपके ब्लॉकेज आपको फील हो रही है, तो इस हफ्ते आपको ये बोला जा रहा है कि फीड द एनिमल्स को फीड करें. ठीक है, नाउ दैट कैन बी बर्ड्स, दैट कैन बी स्ट्रीट एनिमल्स, और मे बी आप किसी शेल्टर में जाके, एनिमल शेल्टर में जाके आप
कुछ दान करते हैं, डोनेट करते हैं, ऐसी वाली आपके लिए एक गाइडेंस है, आपके लिए एडवाइस है। सो आपका हेल्थ हो गया, आपका मनी हो गया। अब हम चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप्स। ओके, योर रिलेशनशिप्स फॉर दिस वीक, कैसे रहने वाले हैं आपके रिलेशनशिप्स। पाइल नंबर 1, रिलेशनशिप्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशंस हैं इस वीक आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशंस इट्स कमिंग इन गाइज, आपके लिए चीज़ें बनती हुई दिख रही हैं। वो सब फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन या वो सब रिलेटिव्स के साथ आपका कम्युनिकेशन इस हफ्ते दिख रहा है जो बहुत समय से नहीं हुआ। आप बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो इस हफ्ते। गेट टुगेदर्स दिख रही हैं आपके लिए इस हफ्ते, ठीक है। कम्युनिकेशन किसी लवर से एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है। एंड देयर इज़ अ वर्थ वेटिंग फॉर। सो माई लवली सिंगल पीपल, देयर इज़ समवन अप्रोचिंग यू दिस वीक। चांसेस हैं इसी वीक में और मे बी कम थ्रू लाइक जो कमिंग वीक्स की एनर्जीज़ हैं वो इस तरीके की बन रही हैं। इस हफ्ते आपको साइंस मिलने शुरू हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हो, आप वेट कर रहे हो फॉर योर द वन, द स्पेशल वन, सो इस हफ्ते उसकी वाइब्स हैं और हो सकता है आपको साइंस मिलने लग जाएं, इंट्यूशन आपकी अंदर से कहने लग जाए समथिंग इज़ वेरी क्लोज, ऐसा कुछ। सो बहुत सुंदर एनर्जी है, यूनियन है, सोलमेट यूनियंस हैं और कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी। आई फील लाइक दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कार्ड। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट मीट। एंड एंजल्स आपको साइन भी दे रही हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, एंजल्स आपको साइन भी दे रही हैं उस पर्सन के लिए। सो सिंगल पीपल, दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। और रिलेशनशिप में हो तो अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे इस हफ्ते। ऑल ओवर इन जनरल अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें, घर में, फ्रेंड्स में, तो वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छा है। जो जिन लोगों से काफ़ी समय से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, इस हफ्ते आपके लिए एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं। आई थिंक्स आर मूविंग फॉरवर्ड। सो दिस इज़ द थीम ऑफ द वीक फॉर यू, मूविंग फॉरवर्ड। ओके, सो ये है आपके लव रिलेशनशिप्स। ओके, अब करियर हो गया, लाइक मनी एरिया हो गया आपका, उसमें करियर भी आ गया आपका, हेल्थ हो गया, रिलेशनशिप्स हो गया। अब हम चेक करते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या गाइडेंस है आपके लिए फ्रॉम द एनर्जी ऑरेकल, फ्रॉम योर एंजल्स। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 आपके लिए जो एंजल्स की गाइडेंस है, फर्स्ट कार्ड तो आपके लिए अटैचमेंट। आपको अपनी लाइफ में ना चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत जल्दी, शायद लोगों से बहुत लगाव हो जाता है या अपनी चीज़ों से बहुत जल्दी लगाव हो जाता है, दिस इज़ माइन, और ऐसी वाली कोई एनर्जी आ रही। तो एंजल्स बोल रहे हैं आपको अटैचमेंट ख़त्म करनी है अपनी, क्योंकि ये अटैचमेंट आपको कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रही है, पीछे खींच रही है, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी इस हफ्ते की ऐसी है, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड बिकॉज थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड। सो अगर आप उन चीज़ों के साथ अलाइन नहीं होगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, अपने आप को रोकोगे। तो आपको एंजल्स ये दिखा रही हैं, ये बता रही हैं कि आप खुद रीज़न हो अपने आप को पीछे खींचने का। तो अपनी ब्लॉकेज मत बनो, एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रही हैं, अपनी ब्लॉकेज मत बनो, ठीक है। तो बिकॉज देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि आपको ना बाद में रिग्रेट हो सकता है उन चीज़ों से या उन लोगों से अटैचमेंट लाकर, मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो कुछ चीज़ों के जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत। और अटैचमेंट ज़रूरी नहीं है कि लोगों से, कुछ सिचुएशन से भी, कुछ पास्ट मेमोरीज से भी। तो अगर पास्ट मेमोरीज से भी है तो आपको ये एडवाइस किया जा रहा है, जस्ट लेट इट गो। ओके, मतलब अपनी एनर्जी से उस अटैचमेंट को ख़त्म करो, कोशिश करो उस चीज़ को ख़त्म करने की, अदरवाइज थिंग्स विल बी वेरी हार्ड फॉर यू। लाइक चीज़ें ख़राब हो सकती हैं आपकी अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके कुछ चॉइसेस, आपको सही चॉइसेस लेने की ज़रूरत है। जो चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में करना या लाना, उस रिज़ल्ट से भी अटैच हो जाते हो शायद आप, दैट आई वॉन्ट दिस टू हैपन। सो आप उसके बारे में सोचते रहोगे, अटैच हो जाते हो उसके रिज़ल्ट से या उसकी थॉट प्रोसेस से। एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर मैनिफेस्टेशन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू let go, let
यू नो फ्री योर सेल्फ बेसिकली. लेट गो भी कैसे मैं बोलूँ, क्योंकि लेट गो भी करना इज़ नॉट ईजी. आई नो दैट वी आर ऑल आर ह्यूमन बींग्स. हम इतनी जल्दी बोलना बहुत आसान है, बट करना, एक्शंस में लाना उनको मुश्किल है. बट वी ऑल कैन ट्राई, राइट. सो यहाँ पर आई विल से जस्ट फ्री योर सेल्फ. अपने आप को फ्री करो पास्ट की सोच से, मेमोरी से. बहुत ज़्यादा पास्ट का सोचते हो, कुछ पास्ट की मेमोरीज़ हैं, किसी ने कुछ कहा या पास्ट में ऐसा हुआ, वो आज तक आपको इफेक्ट कर रहा है, तो अपने आप को उस चीज़ से फ्री करो. अदरवाइज यू नो you'll regret what may happen. So it's important for you to, yeah, it may happen, it may literally shake your world, so don't do that. So ये angels आपको ये advise कर रही हैं that इस हफ्ते या पूरे इस मंथ का ही अपना टारगेट ये बना लोगे दैट डिटैच, यू विल डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग. लाइक किसी ने कुछ कहा, ओके लेट इट बी, उस पर्सन ने कह दिया थिंग्स, अब बोल दिया, यू नो, अब वो वापस नहीं ले सकता अपने वर्ड्स को, और वो सिचुएशन हो गई है, अब वो वापस नहीं जा सकती. बट आप क्या कर सकते हो, उस सिचुएशन से अपने आप को एग्जिट कर सकते हो, अपने आप को फ्री कर सकते हो. और जैसे अपने आप को फ्री करोगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चीज़ से. सो what other people are doing, they are doing their own thing, and what you will do that will naturally affect you. but और कोई क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उस पर देखो, आपका कहने और करने पर कंट्रोल नहीं है, बट आप कैसा फील करते हो उस पर आपका डेफिनेटली कंट्रोल है, राइट. सो वर्क ऑन दैट. जैसे आप अपने आप को डिटैच करोगे, वैसे यू विल सी कि how things start moving, how things start flowing very freely into your life. Okay, so that was for my lovely pile 1. I hope ये वीक आपका बहुत अच्छा रहे, और आई होप ये रीडिंग आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करे और आपको हेल्प करे टू मूव फॉरवर्ड एंड टू यू नो रियली एक्ट अपॉन सम थिंग्स. अगेन आई विल से प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक और ईमेल. ओके, आई विल सी यू इन अनदर रीडिंग नेक्स्ट वीक. बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा. वेलकम लवली पाइल नंबर 2. ये है आपका कार्ड. अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था द टेम्परेंस का, तो ये रीडिंग आपके लिए है. ओके, सो ये कार्ड आपको क्या बताता है, ये कार्ड आपको दिखाता है कि कोई भी सिचुएशन हो, कैसे अपने मन को अगर आप स्थिर करो और शांत करो तो हर एक सिचुएशन को आप टैकल कर सकते हो. ठीक है, तो इस वीक आपको ऐसा फील होगा, या आपको इस वीक आप खुद से ही इंट्रोड्यूस हो रहे हो, और यूनिवर्स यही बोल रहे हैं आपको कि आप खुद को जो आप तलाश रहे हो वो आप अंदर कैसे हो. जब आप जितना अंदर जाओगे उतना आपको पता लगेगा अपने बारे में. आपके पास कितने सारे, देखो इसके कितने सारे हैंड्स हैं गॉडेस के, राइट. इसी तरीके से आपके पास कितने सारे गिफ्ट्स हैं, गॉड गिवन गिफ्ट्स हैं. ठीक है, ये टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, तो आप उनको यूज़ करने का टाइम है. तो ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है दैट जस्ट लाइक दिस गॉडेस यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल टास्क, एंड यू कैन एक्चुअली अचीव वट एवर यू सेट योर माइंड टू. साथ साथ ये गॉडेस ये भी बता रही हैं आपको कि कैसे आपको काम रहना है सब सिचुएशन में. देखो पानी है आसपास, लाइक पानी हमें क्या बता रहा है, इमोशंस बता रहा है, राइट. बहुत इमोशनल सिचुएशंस हो सकती हैं इस हफ्ते आपकी. आप फील कर सकते हो अपनी लाइफ में कि बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, या आसपास ना ऐसी चीज़ें हैं कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो पर्सन बहुत जल्दी फील कर रहे हैं, आपको कोई कुछ बोल रहे हो तो आप बहुत जल्दी फील कर रहे हो. इमोशनल वीक हो सकता है, बट अगेन do not lose your calm. Whatever happens, do not lose your calm. You have all the tools required to keep yourself contented. ठीक है, एंड यू कैन डू दैट. तो ये कार्ड आपको ये बता रहा है. अब हम चेक करते हैं आपके हेल्थ एरिया में, एंड देन विल सी योर फाइनेंसेस एरिया. ठीक है, और फिर आपके रिलेशनशिप एरियाज भी चेक करते हैं क्या गाइडेंस है फॉर योर हेल्थ. इस हफ्ते आपकी हेल्थ के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या होने वाला है, क्या रह रहा, क्या आई मीन टू से कि क्या है और क्या होना चाहिए और क्या आपको जानना चाहिए. ठीक है, लेट्स सी हेल्थ फॉर पाइल नंबर 2. आपकी हेल्थ तो इस हफ्ते ठीक दिख रही है, बिल्कुल सही दिख रही है. ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर, आप कंसर्न्ड हो, सीरियस हो अपनी फिटनेस को लेकर, अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर. हेल्थ आपकी इस हफ्ते बिल्कुल परफेक्टली फाइन दिख रही है आपको. लेकिन कहीं भी आपको ऐसा फील होता है तो आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जस्ट लाइक दिस, यू नो, इमोशंस
क्योंकि इमोशनल हेल्थ ही आपकी अगर कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करे तो इमोशंस ही आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि आप अपनी फेमिनाइन साइड को जाने, मतलब हमारी जो नर्चरिंग साइड हमारे अंदर दोनों मैस्कुलिन फेमिनाइन दोनों होते हैं, राइट। जो फेमिनाइन साइड होती है इट्स मोर इंट्यूटिव, इट्स मोर नर्चरिंग, मोर काइंड, मोर केयरिंग, मोर कंपैशनेट। तो अपने साथ कंपैशनेट रहें, अपने साथ काइंड रहें, अपने आप को जानें, अपने इमोशंस को पहचानें। ये आपके लिए इस हफ्ते की वाइब्स हैं फॉर योर हेल्थ, ठीक है। नाउ लेट्स चेक व्हाट्स इन फॉर योर मनी एरिया, योर फाइनेंसेस। इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, लेट्स चेक दैट। पाइल नंबर 2, फाइनेंसेस फॉर द वीक ऑफ October 2nd to October 8th. Finances. फाइनेंसेस पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस हफ्ते। फिजूल खर्चे नहीं करने, फिजूल खर्चे नहीं करने। आंखें बंद करके कुछ खर्चा नहीं करना। ऐसे नहीं कि अच्छा कुछ ऑनलाइन देखा सेल चल रही है, अमेज़ॉन पे देखा, मिंत्रा पे देखा, फ्लिपकार्ट पे देखा, ओ ये नहीं है चलो ले लेते हैं, है भी तब भी ले लिया। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान, आंखें बंद करके कोई ऐसी चीज़ें नहीं करनी, मनी रिलेटेड चीज़ें। ना ही आंखें बंद करके किसी को पैसे देने हैं। इस हफ्ते आपको किसी को लोन भी नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो आपको वापस ना मिले, ऐसा है, ठीक है। एंड देन यू आर एडवाइज टू डायरेक्ट योर थॉट्स, हाउ यू फील अबाउट मनी। मनी आपकी लाइफ में क्या है, क्या उसकी जगह है, क्या उसकी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है, आप इसको थोड़ा सा पहचानें, थोड़ा इसके बारे में जानें और फिर देखें आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, ठीक है, क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। साथ में आपके लिए ना एक और एडवाइस है कि अपनी लाइफ में ना कोई फीमेल है आपकी लाइफ में ऐसी जो बहुत वाइज है, मनी रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं वो उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और आपके लिए ज़रूरी भी है कि आप इस पर्सन को वो जो है वो जगह दें जो आपको आपके गाइड वाली जगह दें व्हेन इट कम्स टू मनी, ठीक है। तो सोच समझ कर आपको स्पेंड करना है। एंड हाउ एवर शी सेज लाइक यू नीड टू डू दिस और डू दैट इन टर्म्स ऑफ योर finances, just follow her because there is a wise person, wise lady, that can be your mom, that can be your wife, that can be your daughter, that can be anyone, maybe a boss। तो वो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं, उसको फॉलो अप कीजिए, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए पैसों पर, फालतू का खर्चा नहीं करना है इस हफ्ते बिल्कुल भी, ठीक है, और लोन भी नहीं देना है। ये आपके मनी की एनर्जी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या एनर्जी है, क्या गाइडेंस है। पाइल 1, रिलेशनशिप्स। सो ये इन जनरल रिलेशनशिप्स हैं, दैट डजंट मीन कि सिर्फ लवर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स ये सभी है, नहीं। दैट कैन बी फ्रेंड्स, दैट कैन बी फैमिली मेम्बर्स, दैट कैन बी योर फैमिली, दैट कैन बी योर पेरेंट्स एज वेल, ठीक है। तो ये आपके लिए है। लेट्स सी what's happening, what's coming in love, in connections, in relationships for this week. What are the energies for pile 2? Pile number 2. Pile number 2. Pile number 2, love. Pile number 2. पाइल नंबर 2 लव वाला एरिया तो आपका सॉर्टेड दिख रहा है यहाँ पे। फैमिली टाइम भी अच्छा आपका बीतेगा इस हफ्ते, ठीक है। एक हैप्पी फैमिली वाला आपके लिए एनर्जीज दिख रही हैं। साथ में इमोशनल लाइक गिव एंड टेक भी है। अगर किसी को यहाँ पर ना 2 सिंगल लोग हैं, ठीक है, हु आर कमिंग टुगेदर, नाउ दे बोथ हैव काइंड ऑफ अ फीलिंग्स फॉर ईच अदर, दे माइट बी सीक्रेट एडमायरर्स। आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, आप किसी के सीक्रेट एडमायरर हो सकते हो, ठीक है। सीक्रेटली किसी को लाइक करते हो। तो यहाँ पर इट्स लाइक कि द पर्सन विल बी शेयरिंग देयर फीलिंग्स विद यू सुपर सून। एंड सेकेंडली यहाँ पर ये भी दिख रहा है, इफ़ यू आर समवन हु लाइक समवन, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू शेयर योर फीलिंग्स, शेयर योर इमोशंस। यू नेवर नो, you might be surprised that that person whom you have a crush upon or maybe you feel something for, उनके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है,
ठीक है, दैट पर्सन इज़ होल्डिंग बैक देयर इमोशंस एंड वो आपसे ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, ऐसी एनर्जीज हैं. नाउ व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल लव कनेक्शन, फैमिली एंड स्टफ, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं. आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करें विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स. ठीक है, someone in your family needs you, a young person, maybe a child, maybe your child or anyone in your family that basically needs your guidance, needs your advice, because they might be dealing with something, some kind of a mental chaotic situation, stressful situation, maybe worried about the career or money related stuff. So it's important that you should reach out to that person, or maybe that if that person reaches out to you, because there are chances. So if that person reaches out to you, you are supposed to, let it be, you are supposed to share your wisdom, share your knowledge with the person, so that you can be a guide, you can be a friend to the person. ठीक है, सो ये था आपके मनी, आपके रिलेशनशिप एरियाज़ के लिए. ठीक है, अब हम देखते हैं इन जनरल एंजल्स की क्या गाइडेंस है, एनर्जी ऑरेकल से क्या एनर्जी है, व्हाट यू नीड टू नो, व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, समथिंग लाइक दैट. ओके, पाइल नंबर 2, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 फ्रॉम एंजल्स, द सन. ब्यूटिफुल पॉजिटिव कार्ड. एंजल्स कह रहे हैं अपनी लाइफ में सन की तरह बनो और दूसरों की लाइफ में भी सन की तरह बनो. जब खुद आप सन हो तो डेफिनेटली दूसरों के लिए भी यू आर गोइंग टू ब्रिंग सो मच लाइट एंड लव इन टू अदर पीपल्स लाइफ. सो अपनी लाइफ में जब आप लेके आओगे तो दूसरों की लाइफ में नेचुरली वो चीज़ ड्रॉ होगी. ठीक है, सो बी द सन इन योर लाइफ एज वेल एज अदर पीपल्स लाइफ. ठीक है, साथ साथ गाइडेंस ये भी है कि सन की एनर्जी आपके लिए हीलिंग एनर्जी है. तो आप जो हो, आपको it's important, maybe sun activates something inside of you. You might feel that whenever जब आप सन के अंडर में हो, लाइक सनलाइट में हो, तो यू फील समथिंग लाइक, देखो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, बट व्हाट आई हैव गैदर्ड थ्रू आउट द एक्सपीरियंसेस एंड ईयर्स इज दैट whenever you are sitting under the sun, it's some kind of a ancient wisdom and healing which is flowing through द रेज ऑफ द सन. क्योंकि सन है भी तो कितने पुराने, है ना. दैट्स वाई हम उनको एक उनको जो दर्जा देते हैं अपने कल्चर में, दैट इज़ अ लॉर्ड, फॉर अ लॉर्ड, लाइक अ लॉर्ड सन, वी कॉल देम लॉर्ड सन. सो सन की जो एनर्जी है आपकी लाइफ में बहुत मिराकुलस इफ़ेक्ट्स लेकर आ सकती है. सन की एनर्जी के साथ आपको काम करना चाहिए. सन को आप वाटर ऑफर कर सकते हो, सूर्य को अर्घ दीजिए सुबह, सूर्य नमस्कार कीजिए अपने सन को एक्टिव करने के लिए. साथ साथ 1 नंबर है, तो 1 नंबर कहीं ना कहीं ये भी बोलता है टू बिकम मोर डिसिप्लिन इन योर लाइफ. तो अपनी लाइफ में आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है. बाकी सब आपकी लाइफ में चीज़ें फ्लो होंगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो. all the things will naturally come to you, naturally flow into your life, and you will follow through them when you are more disciplined in your life. ठीक है. स्ट्रैटेजी. सो एंजल्स ये भी बोल रही हैं कहीं ना कहीं इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्ट्रैटेजाइज योर एक्शंस, योर प्लान्स, सो दैट आपको बाद में उस चीज़ के लिए ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, टाइम स्पेंड ना करना पड़े. सो स्ट्रैटेजाइज. राइट मोर, ये भी एंजल्स बोल रही हैं, राइट मोर. ओके, प्लान्स को लिखो, गोल्स को लिखो अपनी लाइफ में. और ये सब कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर एंजल्स बोल रही हैं, डेली लाइफ को लेकर जो आपके गोल्स हैं, आपके करियर को लेकर हैं, अपने आप पर्सनल लाइफ को लेकर हैं, फैमिली को लेकर हैं, उन सब चीज़ों को लेकर जो आपके गोल्स हैं. ठीक है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्शन की ज़रूरत है, सही एक्शन की ज़रूरत है, सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, टाइम ढंग से इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है लवली पाइल 2. आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करे, और अगर करती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं. प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो. ओके, ईमेल्स के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो, दैट्स टोटली योर विश. और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. मेरी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो मेरी सर्विसेज के बारे में. सी, आई गिव टैरो कार्ड रीडिंग्स, I do give counseling therapy sessions, I do counsel people and coach them
हाउ टू हील देम सेल्व्स, और किस तरीके से ये पर्सनल प्लान होगा आपके लिए कि आप मेरे साथ कनेक्ट होके ऑन मंथली बेसिस आप कैसे अपनी लाइफ में और बेटर चेंजेस लेकर आ सकते हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी आई कैन बी योर गाइड। साथ साथ अगर आप यू वांट मी टू चैनल angelic messages, angelic guidance for you, or maybe channel through the spirit, through your spirit guides, or some other dimensional beings, multi-dimensional beings, that also I can do. I usually do. So आपको वो सारे जो है ऑफर्स हों, उनकी जो डिटेल्स हों, आपको सब मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। यू कैन फॉलो थ्रू दैट लिंक। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहे। हरे कृष्णा।